हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिशत में वस्तु के मूल्य, उपभोग और व्यय में प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यदि आप हमारे साथ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। तो देखिए, ये अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो इसके लिए हम देखिए एक बार बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। तो देखिए, प्रश्न में पूछा गया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि बोला है तो, और हमको निकालना क्या है वो भी देखिएगा। वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो खपत में कमी है तो यहाँ पर खपत में कमी का प्रतिशत। तो देखिए, इस सवाल को बनाने का सबसे सरल तरीका है, हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। R/100 प्लस माइनस, इसका मतलब है यदि वृद्धि बोले तो प्लस करना है और माइनस कमी बोले तो माइनस करना है। और यहाँ पर R और इनटू में यहाँ पर 100% और ये ब्रैकेट बंद, क्योंकि प्रतिशत में निकाल रहे थे इसलिए ऐसा। अब देखिए, इसमें ऊपर से ही देख लीजिए, 20% की वृद्धि है तो 20 ऊपर रखिए और 100 में 20 जोड़िए। 100 में क्या करेंगे, 20 जोड़ दीजिए और इनटू में 100। याद रखिएगा, ऊपर ही देखना है आपको। 20% वृद्धि बोला है तो 100 में 20 जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या होता है, 20/120 गुणा 100। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो गया। अब 2 एकम 2 और 2 इछंग 12। 2 से इसको और काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 से इसको काटेंगे 50। अब हमें क्या मिला, 50/3। तो 50/3, तो 50 में हम 3 का भाग देंगे तो इसे मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो 16 सही 2/3%। तो यही हमारा आंसर है। यदि समझ में नहीं आया तो फिर एक बार देखिए दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए, बहुत सिंपल है। अब हमें खपत में वृद्धि है, हमें क्या निकालना है, खपत में वृद्धि। तो खपत में वृद्धि, तो देखिए वृद्धि का परसेंट चाहिए हमें। तो लेकिन ऊपर तो आपसे क्या कहा, पहले तो हम फार्मूला देखें या ट्रिक देखें। क्या है, R/, हमने क्या बताया था, आप 100 प्लस माइनस यहाँ पर R इनटू में यहाँ पर 100 और ब्रैकेट के बाहर प्रतिशत, इस तरह से बताया। तो देखिए, ऊपर क्या है, 10% की कमी है तो यहाँ 10, ये देखिए अब कमी है तो हमें 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 और इनटू में यहाँ पर 100। तो देखिए 0 से 0 गया। अब हम यहाँ पर 100 में 9 का भाग देंगे, ये 100 बचा, तो 100 में जब हम 9 से भाग देंगे तो ये मिश्रित भिन्न में आ जाएगा और ये क्या आएगा, 11 सही 1/9%। तो है सरल ये। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऊपर में ही देख लीजिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी तो माइनस कर दीजिए, वृद्धि बोले तो जोड़ दीजिए। बहुत सिंपल है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर एक सवाल और देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हमको 25% अधिक है और हमको निकालना है कि प्रतिशत कमी। तो सब सिंपल तरीका है। तो 25% अधिक है तो हम सीधे ही इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको हमने क्या बताया, R/100 प्लस माइनस और यहाँ पर R
इंटू में 100 और ब्रैकेट बंद और यहाँ पर प्रतिशत। तो देखिए अब 100 तो R कितना है, तो देखिए 25% अधिक है तो 25 बटा अब 100 में 25 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 125 गुणा 100। 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखिए कितना आ गया 20%। तो है सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 20% कम हो। बस आपको यहीं से सवाल को देख लेना है। 20% कम है तो B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए अब आपको हम सीधे सिंपल बताएंगे। देखिए तो कमी है, 20% की कमी है तो ऊपर रखिए 20 और 100 में से 20 गए तो कितने बचे 80 और इंटू में ये 100। तो देखिए 20 से काटेंगे, 0 से 0 काटिए पहले। चलिए 2 एकम 2 और 2 चुको 8, 4 से 100 को जब भी काटते हैं तो कितनी बार 25 बार। तो कितना आ गया 25%। तो है सरल। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको बस बार बार अभ्यास करेंगे तो सवाल 100% आपसे बनना चाहेंगे और बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है फार्मूला। और आप जब 2-4 बार सवाल करेंगे तो आपको सवाल समझ में आ जाएंगे, इसी तरह से बनने लगेंगे आपसे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यदि B से A 20% कम है तो A से B कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए आपको करना क्या है, B से A 20% कम है तो सिंपल सा ट्रिक ही अपन इसको यूज़ करेंगे, ट्रिक ही लगाएंगे। कम है तो 20% कम है तो 20 ऊपर रखिए और 100, यही बताया ना हमने फार्मूला, 100 में से 20 कम कर दीजिए तो 80 इंटू यहाँ पर 100। तो देखिए अब 0 से 0 गया और इसको काटेंगे किससे, 2 एकम 2, 2 चुको 8 और 4 से जब भी 100 को काटते तो कितना आता है 25%। तो हमने जो फार्मूला आपको बताया वो ये बताया ना, R और कितना 100 प्लस माइनस यहाँ पर R इंटू में 100 और ब्रैकेट के बाहर ये प्रतिशत। तो इसी फार्मूले का हमने फिर प्रयोग किया है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह के सवाल कई बार पेपर में पूछे गए हैं और हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 10% अधिक है तो B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कमी है। तो हमको तो यहाँ पर प्रतिशत कमी निकालना है, प्रतिशत कमी। तो यहाँ तो कमी निकलेगी। देखिए बराबर हमारा फार्मूला हमने क्या बताया, R/100 प्लस माइनस यहाँ पर हम क्या रखते हैं R और इंटू में यहाँ पर 100 और ब्रैकेट के बाहर प्रतिशत, यही रखते हैं। तो देखिए R हमको कितना दिया 10% अधिक है तो देखिए 10 रखिए, यहाँ 10% अधिक। तो अब हम 100 में 10% प्लस अधिक तो ये 10 जोड़ दीजिए और इंटू में ये 100 और ब्रैकेट बंद और यहाँ प्रतिशत। तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा 10/100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 गुणा यहाँ पर 100। तो देखिए 1 0 से 1 0। अब हमें यहाँ कितना होगा, ये हो गया 10 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100/11। अब हमको जब 100 में 11 का भाग देंगे तो ये मिश्रित भिन्न में आएगा तो ये आएगा 9 सही 1/11%। तो देखिए इसी तरह से इन सवालों को आपको बनाना है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। हर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए। हम आपको बार बार एक सवाल को बार बार इसलिए कराते हैं कि आपसे सवाल बने और आपको रटा नहीं रहे, सवाल आपसे बनते रहेंगे। बार बार आप प्रयास करेंगे तो आपसे सवाल बनेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है तो मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें तो यहाँ पर प्रतिशत अधिक ही निकलेगा, लेकिन हमको फार्मूला बताया था हमने R/कितना 100 प्लस माइनस यहाँ पर R इंटू 100 और ब्रैकेट बंद यहाँ %। तो देखिए अब आपको कहाँ से देखना है, 20% कम है ना आय,
तो 20% का मतलब 20/100 में से 20 कम कर दिए तो कितना होगा 80 × 100। तो देखिए 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 से जब भी 100 को काटते तो कितना आएगा 25। तो कितना आया 25%। तो देखिए आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो देखिए अब हम डायरेक्ट ही फार्मूले में जमाएंगे से। तो देखिए 50% कम है तो हमें तो यहाँ पर प्रतिशत क्या है अधिक, अधिक का पूछा है तो अधिक। तो हमको यहाँ पर 50% कम है तो 50/100 में से 50 घटाइए। तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही बचेगा और इनटू में 100। तो देखिए 50 से 50 गया और हमारा आंसर कितना आया 100%। तो देखिए है सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पर कमी का तो प्रतिशत निकलेगा, यहाँ पर क्या है कमी परसेंट, लेकिन हमको सवाल कहाँ से देखना है 25% अधिक है। तो आप क्या करेंगे ऊपर 25 रखेंगे और 100 में 25 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 125 × 100। तो देखिए कितने सरल तरीके से बिल्कुल आ रहा है। 25 से कम 25, 25 पंचे 100 और 5 से जब भी 100 को काटेंगे तो 20%। तो देखिए है सरल 20% है सरल सवाल। तो अगला क्वेश्चन और एक बार देख लीजिए, यदि कमलू का वेतन अमलू के वेतन से 50% अधिक है तो अमलू का वेतन कमलू के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए 50% कम है अधिक है तो यहाँ पर लेकिन कमी का परसेंट है, यहाँ पर क्या है कमी का प्रतिशत। तो ऊपर क्या है 50% अधिक है तो देखिए 50 बटा अधिक है ना, ये अधिक है तो क्या जोड़ देंगे 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 गुणा यहाँ पर 100। तो देखिए 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 100 में 100 बटा कितना आया 3 आया। अब 100 में हमें 3 से यदि भाग देंगे तो मिश्रित भिन्न बनेगा तो 33 सही 1/3%। तो देखिए यह है सरल। क्वेश्चन है पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े। तो देखिए यहाँ तो वृद्धि का प्रतिशत आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो तो वृद्धि का प्रतिशत। तो लेकिन ऊपर क्या है 10% की कमी है तो हम क्या करेंगे 10/100 में से 10 घटाएंगे तो 90 गुणा 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 गया और ये 100/9 तो 9। अब हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 100 में जब हम 100 है तो 100 में जब हम 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा वो देखिए, और ये आएगा हमारा 11 सही 1/9%। तो देखिए है सिंपल ये भी। तो इस तरह के कई क्वेश्चन हैं, चीनी वाले भी हैं वस्तु वाले हैं, तो आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बार बार इसलिए कराए हैं कि आपसे हर सवाल बने। अब अगले टाइप पे भी अपन देखेंगे, जो तीसरा टाइप में जाएंगे तो वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टाइप समझने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, पहले चीज़ देखिए वो हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप 20 रुपये किलो चीनी लेने गए, मूल्य जो था वो 20 kg मतलब 20 रुपये था। तो आपने 5 किलो चीनी ली। कितने किलो चीनी ली 5 किलो। तो आपने कितने रुपए खर्च करे 100 रुपये खर्च करे ना, आपने 100 रुपये खर्च किए, 100 रुपये खर्च करे तभी तो 5 किलो चीनी लेके आए हैं आप, है ना। तो ये हो गया उसका मूल्य और ये हो गई उसकी खपत। क्या हो गई खपत हो गई ना कि 5 है और ये क्या है बराबर में ये है यहाँ पे खर्च। तो आपने 100 रुपये खर्च करे और 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी लाए। तो हमें यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, जो खर्च बराबर होता है मूल्य का और खपत का गुणनफल होता है। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पर आप फिर गए दोबारा
जब आपको जीएसटी नहीं था तो आपको इतना मिल रहा था। अब हमने क्या हुआ, ये तो अभी का रेट है, लेकिन जो पहले हम दूसरी बार दुकान पे गए, उससे कहा कि भैया फिर से हमें आप चीनी दे दीजिए। तो अब उसने कहा कि भैया अब आपको जो 5 किलो चीनी आप ले गए थे अब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि अब तो रेट बढ़ गया है। अब जो रेट है वो 25 रुपये हो गया। कितने रुपए हो गया? 25 रुपये हो गया। तो अब आपको चीनी हम 5 किलो नहीं देंगे, अब कितनी देंगे? 4 किलो देंगे। 4 किलो देंगे मतलब खपत कम करना पर, अब देखिए खपत आपकी 4 हो गई। पहले तो 5 ले जा रहे थे, अब कितनी ले जा रहे हैं? 4 ले जा रहे हैं, लेकिन 100 रुपये में। लेकिन अब चीनी की जो मात्रा है वो आप कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट उसका जो मूल्य है वो क्या बढ़ गया। ठीक। अब आपको यदि हमें इतनी ही चीनी चाहिए, क्या चीनी हमें इतनी ही चाहिए, 5 किलो ही चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? खर्चे में बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 125 रुपये करना पड़ेगा। तभी तो आप 25 में क्या ले जाएंगे? 5 किलो चीनी ले जाएंगे। 25 पंचे 125, मतलब 5 किलो चीनी जब ही आप ले जाएंगे जब आप खर्चा बढ़ाएंगे। तो इस चीज़ में आपको बहुत ध्यान से थोड़ा सा समझना है कि एक सीधी सिंपल बात है कि देखिए अभी आप जीएसटी था है तो आप जीएसटी कम हुआ तो आप चीनी क्या कर रहे हैं? ज़्यादा खरीद रहे हैं ना। खरीद रहे हैं मतलब जो मूल्य प्राइस था वो ज़्यादा था पहले, तो हम क्या चीज़ कम खरीदते हैं ना। लेकिन अब क्या हो गया? मूल्य प्राइस कम हुआ है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं ना। तो इसी बेस पे कुछ नए क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 3 है। बस आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर करिए। और हर वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा? मान लीजिए उसका प्रारंभिक मूल्य कुछ तो होगा, हमने मान लिया 100 रुपये। प्रारंभिक मूल्य कितना? 100 रुपये। अब जब 100 रुपये हुए तो अब देखिए कितना बढ़ा? पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ी। तो ये कितनी? 28% बढ़ी है। तो अब कितना हो गया? 128 हो गया। 100 में 28 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। और क्या कहा कि कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। अब ये खर्च है तो खर्च उसने कितना परसेंट बढ़ाया? 22% बढ़ाया ना। इसके 28 के बराबर तो नहीं बढ़ाया है ना। ये क्या है? इसकी कीमत है। ये क्या है? कीमत है। तो अब 22% बढ़ाने का मतलब है 122। अब देखिए ये जो 128 है ये वास्तविक खपत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपन? वास्तविक खपत। और ये जो है ये है वर्तमान खपत। जो वर्तमान खपत। बस आप इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फिर तो हम आपको 1 सेकंड में इसका आंसर देंगे। खपत। अब देखिए तो यहां से अब क्या हो रहा है कि ये जो है अब पहले ये वास्तविक खपत है और ये वर्तमान है। तो वास्तविक खपत से वर्तमान खपत के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है वो देख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? अंतर मतलब डिफरेंस 128 और 112 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का ही है ना। तो हमको तो 6 ये और 128 से 112 ये वास्तविक और ये। तो क्या करेंगे? हमेशा याद रखिएगा आपको कीमत से जो है वो भाग देना रहता है। तो 128 और गुणा, क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए इसलिए 100 से गुणा कर दीजिए। अब हम इसको काटेंगे तो 2 के पहाड़, या इसको सरल भी कर सकते हैं
तो हम इसको सरल कर लेते हैं। देखिए, तो 2 से इसको काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, और 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8, और 2 से अभी और 100 को काट लेते हैं, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो ये 50 बार, 2 से और काटेंगे 2 एकम 2, और 2 छंग 12, और ये 25। अब हमारे पास क्या बचा? 25 तिया 75। कितना? 25 तिया 75। तो ये 75 में अब हम 16 से जब भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.7। कितना? 4.7%। यही हमारा सही आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला और क्वेश्चन फिर देखिए और समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 5% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगी? तो बहुत सिंपल है। तो देखिए, मान लीजिए आपका जो रेट था वो कितना था? 100 रुपये। 100 रुपये रेट था। तो जब 100 रुपये रेट है तो कितने की वृद्धि हुई? ये कीमत में, यही है ना कीमत। तो ये हमने आपको बताया, बार बार हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ समझाने के लिए हम लिखते हैं कीमत। तो कितने की वृद्धि हुई? मतलब 17% की जब वृद्धि हुई, 17% की वृद्धि हुई, तो ये कितना होगा? 117। और अब यहाँ पर खर्च, तो 5% की वृद्धि, ये कितने की वृद्धि है? 5 की। तो देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? 105। कितना हुआ है? 105। अब वृद्धि हो गई, तो अब देखिए 117 से 105 हो गया। तो भाई यहाँ तो कीमत है, यहाँ पर वृद्धि हुई, तो आप कम खरीद रहे हैं। तो देखिए, आपको इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? तो इसके और इसके बीच का जो अंतर है 12 का अंतर है। कितने का है? 12 का अंतर है। तो आप क्या करेंगे? 12/117 गुणा 100 से गुणा करेंगे। अब जब हम इसमें ये 1200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 1200 हो जाएगा। और जब हम 117 से इसमें भाग देंगे तो ये हमको मिलेगा, भाग दे के देखेंगे, आप लोग देख के देख सकते हैं, तो 10.3 हमको इसका प्रतिशत आंसर आएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगी? तो वही तरीका है। तो देखिए, 100 रुपये पहले रेट था, अब जब 20% की क्या हो गई? 20% की वृद्धि हुई, तो ये होगा 120, और यहाँ पर केवल 8, और खर्च में ये खर्च है, ये क्या है? खर्च है। तो 8% की क्या हुई? वृद्धि हुई ना। तो क्या करेंगे? 108। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में, ये पहले और ये बाद का, ये पहले ये बाद का, तो अब अंतर दोनों के बीच का कितने का है? 12 का। तो हम क्या करेंगे? 12 बटे कौन सा? पहले वाले खर्च से भाग दे के किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 गए और 12 से 12 गए, तो आंसर कितना आ गया? 10%। तो यही हमारा आंसर है। देखिए, है सिंपल। अब दूसरा और नहीं समझ में आया तो फिर एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगी? तो देखिए, अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से चलिए एक बार और बना लेते हैं, फिर हम इसके बाद इसको शॉर्ट में देखते हैं। तो और देखिए, ये अब यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन? कीमत। तो जो कीमत है इसको रहने दीजिए। अब कीमत कितने की, देखिए कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही? 17%। तो ये हो जाएगा 117, और यहाँ पर खर्च कितना है? 7%। तो ये हो जाएगा 107। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये पहले वाला और ये बाद वाला, तो हमको कितना कितना घटेगा? ये घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 10 का ही अंतर है इनके बीच में। तो क्या करेंगे कि 10/117 गुणा 100। अब हमको कितने से भाग देंगे? 1000 है। 1000 में 117 से जब भाग देंगे तो आंसर आएगा 8.5%।
यही हमारा आंसर है। तो देखिए, आप जितनी बार इन प्रश्नों को बनाएंगे उतनी अच्छे से समझ में आएगा। हम एक सवाल को कई तरीकों से बताने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमने आपको बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन इसलिए कराते हैं कि आपसे अच्छे से बनने लगे, ठीक है। और इसमें से पेपर में से कई बार पूछे भी गए हैं, एसएससी में भी, रेलवे में भी और एमपी पुलिस में भी कई बार इस तरह के प्रश्नों को पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए, सबसे पहले अब आपको ये 100 भी नहीं लिखना है। देखिए 17% की वृद्धि हो रही, कितने की प्रतिशत की वृद्धि हो रही? 17 की। तो देखिए आप डायरेक्ट भी दिमाग में 117, ठीक। आगे क्या कहा? और खर्च में 8% की वृद्धि। तो जब 8% की वृद्धि है तो 108 कर दीजिए, 108 कर दीजिए, है ना। और बटे किससे भाग देना है? 117 से ही तो भाग देना है। और इनटू में कितना? 100। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बटे 117 गुणा 100। अब हम इसको और इसमें हम क्या करें? गुणा करें तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा और बटे 117। जब हम इसमें भाग देंगे तो हमको जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? पॉइंट में ही इसका आंसर हमको मिलेगा। तो इसका लगभग आंसर आएगा 7.7। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे तीनों टाइप हमने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और नए नए क्वेश्चन और नए नए वीडियो आपको बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय हिंद।